नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन की ओर से मैं सुनीता अरोड़ा 30 जनवरी 2025 का संपादकीय प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है गणतंत्र में नया अध्याय, बंधु भाव। लेखक हैं राकेश अचल जी। राकेश अचल जी के ये जो विचार हैं, ये उनके मौलिक विचार हैं। संपादक का इससे सहमत होना आवश्यक नहीं है। आइए सुनते हैं उनके विचार। मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि ये देश किस बात पर भरोसा करे। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत की बात पर या प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी की बात पर। दोनों के सुर हर दिन बदल जाते हैं, उनकी ठीक मौसम की तरह। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने गणतंत्र दिवस पर कह दिया कि असली धर्म बंधुभाव है, अर्थात सनातन या हिंदू धर्म असली धर्म नहीं रहा, जिसके लिए ममता कुलकर्णी ने संन्यास लिया और महामंडलेश्वर बनी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के ठाणे में भिवंडी के एक महाविश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह में तिरंगा फहराने के बाद कहा कि बंधु भाव ही असली धर्म है। उन्होंने कहा कि यह बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान देते समय अपने भाषण में भी समझाई है। भागवत ने कहा, समाज आपसी सद्भावना के आधार पर काम करता है, इसलिए मतभेदों का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रकृति भी हमें विविधता देती है। विविधता के कारण भारत के बाहर संघर्ष हो रहे हैं, हम इसे जीवन का हिस्सा मानते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी अपनी विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन आपको एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको एक साथ रहना चाहिए। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जो बात डॉक्टर भागवत देश को समझा रहे हैं, वही बात वो संघ दीक्षित भाजपा नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ असंघी योगी आदित्यनाथ जी को क्यों नहीं समझाते। योगी ही हैं जिन्होंने देश की हिंदुओं को बटोगे तो कटोगे का सनातन सूत्र दिया है। ये नारा तो बंधुभाव की सोच से मेल ही नहीं खाता। संघ का कोई नारा भाजपा के नारों से मेल नहीं खाता। क्या दोनों में सचमुच कोई तालमेल है ही नहीं, या ये सब एक साजिश है कि एक आग लगाए और दूसरा आग पर पानी डालने का अभिनय करे। आपको याद होगा कि पिछले दिनों डॉक्टर भागवत ने देशवासियों से असली आज़ादी 22 जनवरी को मनाने का आह्वान किया था। बस 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह था। भागवत धर्मांतरण, मस्जिदों की खुदाई और मुसलमान तथा ईसाइयों को आंतरिक दुश्मन माने जाने पर अंतर्विरोधी बयान दे चुके हैं। उनके बयानों से उनके ही जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज तक विरोध जता चुके हैं। वे कभी डीप स्टेट, वोकिज्म और कल्चरल मार्क्सिस्ट को सांस्कृतिक परंपराओं के घोषित शत्रु कहते हैं, तो कभी बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार का भी मुद्दा उठाते हुए कहते हैं कि दुर्बल रहना अपराध है, इसलिए हिंदुओं को एकजुट होने की ज़रूरत है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि डॉक्टर भागवत किसी सांस्कृतिक सामाजिक संगठन के मुखिया हैं या किसी राजनीतिक संगठन के। आपकी समझ में आता हो तो मुझे भी बताइए। मुझे लगता है कि डॉक्टर भागवत के विवादास्पद और अंतर्विरोधी भाषण सुन सुनकर भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ता और नेता भी दिग्भ्रमित हो चुके हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें बंधुभाव के लिए क्या काम करना है या हिंदुत्व भाव के लिए काम करना है। डॉक्टर भागवत को चाहिए कि वे पल पल में अपना स्टैंड ना बदलें। आप मुझे भी शौक से कूड़ मगज कह सकते हैं, क्योंकि मुझे डॉक्टर भागवत समझ में आते ही नहीं। वे दादा कोंडके की तरह द्विअर्थी बातें करते हैं, यानी वे देश को और अपने शाखा मृगों को ये सुविधा देते हैं कि उनके भाषणों से जो अर्थ निकालना चाहें वे निकाल लें। यह सुविधा आपको दादा नरेंद्र यदि या योगी आदित्यनाथ के भाषणों को समझने के लिए नहीं दी गई है। डॉक्टर भागवत पशु चिकित्सक होकर ऐसी मज़ेदार बातें करते हैं। कल्पना कीजिए यदि वे आदमियों के डॉक्टर होते तो फिर क्या होता। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं उस दिन की कि जब डॉक्टर भागवत महाकुंभ में ममता कुलकर्णी की तरह अचानक प्रकट होकर फिर देश को कोई ज्ञान बांटेंगे। कुंभ है ही ज्ञान बांटने की जगह। मुझे तो लगता है कि डॉक्टर भागवत को महाकुंभ के दौरान इधर उधर भागने के बजाय संगम तट पर कल्पवास करना चाहिए था। वे महाकुंभ में आरएसएस का तंबू भी लगाते तो और भी बेहतर होता। ध्यान रहे कि अभी तक डॉक्टर भागवत की कुंभ स्नान करते हुए कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। खबर अभी यहीं तक, इंतज़ार कीजिए कल तक। धन्यवाद।